गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। और मैं आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए। डीएलएड का रीजनिंग का हम लोग का क्लास चल रहा था। हम लोग का जहां तक हो गया था क्लास, अब वहां से हम लोग आगे करेंगे। तो आज का देखिए प्रश्न जो है कहता है, अगर हैंड को SZMW लिखा जाता है तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा। तो इधर आप लोग समझ लीजिए कि एक नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई एफ 5 नंबर पे और एफ 6 नंबर पे। ये तो नंबर आप लोग को बता चुके हैं, कौन कितना नंबर पे आता है ये तो आप लोग जानते थे, लेकिन इसका अपोजिट आप लोगों को नहीं बताए थे। अपोजिट का मतलब होता है कि उल्टा। जैसे ए का उल्टा जेड होगा, बी का उल्टा वाई होगा, सी का उल्टा एक्स होगा, डी का उल्टा डब्ल्यू होगा, ई का उल्टा वी होगा, एफ का उल्टा यू होगा, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एम। अब बोलिएगा कि ये उल्टा कैसे हुआ, तो यहाँ से गिन के यहाँ तक 13 गो लिख दीजिए, 13 के बाद 14 नंबर से इधर से लिख दीजिए, तो यही हो गया उसका उल्टा। एम के बाद यहाँ एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा का मतलब हो गया कि 13 नंबर तक लिखे, 14 नंबर से इधर से लिखना शुरू कर दिए, कोई दिक्कत। तो चलिए, क्वेश्चन कहता है, अगर हैंड को क्या लिखा जाता है, HAND। हैंड को लिखा जाता है SZMW, यही लिखा जाता है। H का उल्टा क्या है, S, H का उल्टा S, A का उल्टा Z, A का उल्टा Z, N का उल्टा M, कहाँ है N, N का उल्टा M, ठीक है। और D का उल्टा W, D का उल्टा W, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह से इसको भी लिखेंगे। सिल्क को क्या लिखा जाएगा, SILK, सिल्क को क्या लिखा जाएगा। तो S का उल्टा क्या होता है, S का उल्टा होता है भी। एक मिनट, S का उल्टा क्या होता है, भी। कहाँ है S, ये है ना। S का उल्टा H होता है, I का उल्टा R होता है, L का उल्टा क्या होता है, L का उल्टा O होता है, और K का उल्टा क्या होता है, K का उल्टा P होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर HROP। ये मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर। मतलब कि ये उल्टा वर्ड लिखा गया है और इसमें कुछ नहीं है। बस इसी बात को समझना है कि हमारा जो प्रश्न है वो किस पैटर्न पे है। तो चलिए इस तरह का और भी प्रश्न करते हैं। चलिए बनाइए, ठीक शायद उसी प्रकार का प्रश्न होगा। कहता है, अगर इन्वायरमेंट को UMERILMNUMG लिखा जाता है तो यूनिवर्सिटी को क्या लिखा जाएगा, ENVIRONMENT को UMER ILM NVMG लिखा जाता है। तो देखिए ई का उल्टा क्या है, ये भी है, क्या है, भी। यहाँ भी क्या हो जाएगा, भी। तो ई का उल्टा क्या है, ई का उल्टा भी है। एन का एम, एन का एम, ठीक है। भी का ई, भी का ई, ठीक है। आई का आर, आई का आर,
आर का आई, ठीक है, ओ का एल, कहाँ है ओ का एल, एन का एम, एन का एम, एम का एन होता है, ई का भी, ई का भी, एन का एम, एन का एम, टी का जी, टी का जी। मतलब ये जस्ट उसका अपोजिट लिखा गया है। तो यूनिवर्सिटी को क्या लिखा जाएगा? तो यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, यूनिवर्सिटी, यू एन आई, ठीक है। तो यू को क्या लिखा जाता है? देखिए यू कहाँ पर है, यू यहाँ पर है। यू का उल्टा, ऐसा नहीं कि इधर वाले का उल्टा उधर वाला होगा, इधर वाले का उल्टा भी इधर वाला होगा, ठीक है। यानी एफ का उल्टा अगर यू है तो यू का उल्टा क्या होगा? एफ होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को? तो यू का क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। एन का क्या हो जाएगा? एन का एम हो जाएगा। आई का क्या होगा? आर होगा। भी का क्या होगा? भी का ई होगा। ई का क्या होगा? भी होगा। नहीं, इसका ये है, भी का ई है तो ई का भी होगा। आर का क्या होगा? आर कहाँ है? आर का आई होगा। एस का क्या होगा? एस का एच होगा। आई का क्या होगा? आई का हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा। टी का क्या होगा? टी का हो जाएगा जी। वाई का क्या होगा? बी होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कहता है अगर किंग को TMRP लिखा जाता है तो हैंड को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए KING किंग को TMRP लिखा गया तो हैंड को क्या लिखा जाएगा? HAND, हैंड को क्या लिखा जाएगा? तो के का उल्टा क्या होता है? के का उल्टा पी होता है। तो के का उल्टा पी देखिए कहाँ, यहाँ है। आई का उल्टा क्या होता है? आर होता है। तो आई का उल्टा देखिए यहाँ है। एन का उल्टा क्या होता है? एन का उल्टा एम होता है। एन का उल्टा एम यहाँ है। और जी का उल्टा क्या होता है? जी का उल्टा टी होता है। तो टी यहाँ है, ठीक है। तो आप देखिए कि के का उल्टा पी, तो एच का उल्टा क्या होता है? एच का उल्टा एस होता है। तो एस यहाँ लिखेंगे। ए का उल्टा क्या होता है? ए का उल्टा जेड होता है। तो जेड यहाँ लिखेंगे। एन का उल्टा क्या होता है? एन का उल्टा एम होता है। तो एम यहाँ लिखेंगे। और डी का उल्टा डब्लू होता है। तो डब्लू यहाँ लिखेंगे। तो WMZS, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, WMZS, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न को बनाइए। क्या कहता है? कहता है अगर ब्रोदर को ERHOSTOBR लिखा जाता है तो टीचर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए BROTHER, ब्रदर को ERHTOBR यही लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, समझिए इसमें क्या किया गया है। इसमें क्या किया गया है? बी यहाँ है, बी यहाँ है, आर यहाँ है, आर यहाँ। इसमें अपोजिट नहीं है, आप लोग घबराइएगा नहीं, इसमें अपोजिट वाला बात नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हम इस तरह का प्रश्न आप लोगों को इसलिए दिए
ताकि पीछे का भी रिवाइज हो सके। ठीक है, ओ यहाँ है, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, ई आर यहाँ है, ई आर यहाँ है। कहने का मतलब है ये दोनों इधर लिख दिया, ये दोनों को इधर लिख दिया, और बीच वाला तीनों को पलटा दिया गया है। ओ टी एच है तो यहाँ एच टी ओ लिख दिया है, उल्टा के लिख दिया है। तो उसी तरह से टीचर को भी करेंगे हम, टी ई ए सी एच ई आर। तो इधर वाला इधर लिख देते हैं ई आर, और टी ई को इधर लिख देते हैं, लिख दिया, यही ना किया गया। इसको इधर, इसको इधर, और बीच में क्या बचा, ये तीनों बचा, इसको उल्टा दीजिए एच सी ई। कोई दिक्कत? यही हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो आप लोग समझिए, इसको दिमाग लगाइए और पीछे का बार बार रिवाइज कीजिए। इससे क्वेश्चन जरूर देगा आप लोगों को, जैसा भी दे, कोई भी पैटर्न दे। पैटर्न तो आप लोग को बहुत बता रहे हैं, कोई भी पैटर्न आपको दे सकता है, तो आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए बताइए ये सवाल कैसे बनेगा। इसमें से विषम क्या है, इसमें ढूंढ के बताना है कि इसमें इन चारों ऑप्शन में से अलग क्या है। इन चारों ऑप्शन में से क्या है, अलग कौन सा है, ये बताना है आपको। कौन सा अलग है, विषम का मतलब होता है अलग होना। ये चारों में से में अलग क्या है, बताइए जरा, दिमाग लगाइए। क्या है अलग? एकदम आसान है, जरा समझिएगा। क्या के का उल्टा पी होता है? हाँ होता है। जी का उल्टा टी होता है? होता है। एस का उल्टा एच होता है? होता है। क्या के का उल्टा सी होता है? नहीं होता है। देख लीजिए कहाँ है, के का उल्टा पी होता है। तो यही गलत है, कहने का मतलब यही विषम हो गया हमारा, यही सही उत्तर हो गया। समझ में आई बात? तो घबराना नहीं है, यही सब आप लोगों में यही सब सवाल आएगा। उतना बड़ा, जितना बड़ा बड़ा हम करवाए उतना बड़ा तो देगा नहीं, यही सब आप लोगों को पूछा जाएगा। तो जरा ध्यान से बनाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए। कहता है, समझिएगा कि एप्पल को TXXVZ लिखा जाता है और ऑरेंज को WSTYUZ लिखा जाता है, तो ग्रेप को क्या लिखा जाएगा? GRAPE। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, APPLE TXXVZ और ORANGE ऑरेंज को लिखा है WSTYUZ, तो GRAPE इसको क्या लिखा जाएगा? तो ये आप लोगों का पैटर्न अब चेंज हो गया है। इसमें क्या है कि इसमें अपोजिट नहीं है, या तो आप इसमें क्रॉस भी नहीं कर सकते हैं, या तो ना तो इसमें बढ़ाया गया है ना तो घटाया गया है, मतलब नंबरिंग करके भी इसको नहीं बना सकते हैं। तो इसको कैसे बना सकते हैं? कहने का मतलब ए को अगर टी लिखा है तो ए का मान टी ही होगा। नहीं समझे? यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, जी का मान कहीं है, जी लिखा हुआ यहाँ है। जी का मान यू है तो यहाँ यू लिख देंगे। समझ रहे हैं बात को? आर का मान क्या है? एस है तो एस लिख देंगे। ए का मान टी है तो टी लिख देंगे, और पी का मान एक्स है तो एक्स लिख देंगे। ठीक है। ई का मान जेड है तो जेड लिख देंगे। कहने का मतलब है ऐसे प्रश्नों में कहने का मतलब है कि ऐसे प्रश्नों में जो जैसे ए का टी लिखा है तो मतलब ए का मान टी है, पी
का x लिखा है तो p का मान x है, l का v है तो l का मान v है, e का मान z है तो z है, o का w लिखा है तो w ही होगा, r का s है तो s ही होगा, a का t है तो t ही होगा, n का y है तो y होगा, g का u है तो u होगा, e का z है तो z हो जाएगा। अब जिसका मान बोल रहा है निकालने के लिए उसका खोज करके उसमें लिख दीजिए, उसका आंसर हो गया। समझ रहे हैं बात को? चलिए इस प्रकार का और भी प्रश्न करते हैं। चलिए बनाइए इस सवाल को। अगर यदि पिछला सवाल बना लिए हैं, समझ गए हैं, तो इसको भी उड़ा दीजिएगा। बनाइए फटाक से। 1 मिनट का टाइम है, इसको लिखने का भी जरूरत नहीं। अगर इसका ये है, इसका ये है, तो डायरेक्ट इसके मान नीचे लिख देंगे। बनाइए फटाक से। हो गया? हो गया? हो गया? हो गया? नहीं हुआ? चलिए हम बनाते हैं। PAINT, पेंट को क्या लिखा गया है? DA और EXCEL तो क्या लिखा गया है? GHFGI ये लिखा जाता है। तो ACCEPT को क्या लिखा जाएगा? ACCEPT को क्या लिखा जाएगा? तो A को क्या लिखा जाए? कहीं तो A होगा, A का मान C है तो क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। A का मान C। अब C का मान कहाँ है? C का मान यहाँ F है तो F हो जाएगा, यहाँ भी F हो जाएगा। E का मान क्या दिया है? G, तो G हो जाएगा। P का मान कहाँ है? P का मान E है, E दे देंगे। T का मान कहाँ है? T का मान A है, A हो जाएगा। CFFGEA यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर। यही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर। एकदम आसान है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। चलिए इस प्रश्न को देखिए क्या है इस प्रश्न में। कुछ समझ में आ रहा है? पहले तो आप लोग देखते थे कि कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक लगा रहता था, या तो उसमें 2 बढ़ा देता था, 2 घटा देता था, या तो क्रॉस हो जाता था, या उसका अपोजिट लिखा जाता था। ये सब तो लॉजिक है कि भाई नहीं इसको ये कर दिया गया, उसको ये कर दिया गया है, लेकिन इसमें कोई लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा। TSAE क्या मतलब है? TSEWHTRON इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आता है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस को क्या करेंगे? ध्यान से देखिए कि अगर यदि इसको पीछे से पढ़ते हैं तो क्या होता है? EAST यानी कि EAST ईस्ट हो गया। इसको भी पीछे से पढ़िए, WEST वेस्ट, इसको भी पीछे से पढ़िए, NORTH नॉर्थ। अगर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है तो ये क्या हो जाएगा? साउथ होगा, होगा ना। साउथ क्या होता है? SOUTH यही ना होता है साउथ। SOUTH तो इसको उल्टा लिख दीजिए, इसको उल्टा लिख दीजिए। SOUTH तो यहाँ S हो जाएगा, O हो जाएगा, यहाँ U हो जाएगा,
यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ एच हो जाएगा। तो ये हुआ अनलॉजिकल पैटर्न। कहने का मतलब कोई लॉजिक नहीं, आपको खुद अपना दिमाग लगा के देखना है कि आखिर इसमें है क्या, इसमें कोई लॉजिक नहीं रहता है। तो इस तरह का प्रश्न को देखते हैं और एक प्रश्न देते हैं आप लोगों को। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलिए। इस प्रश्न में भी दिमाग लगाइए। ये भी अनलॉजिकल है, आपको ऑप्शन भी दिए हैं। क्या होगा? देखिए, अगर यदि इसको ध्यान से देखिएगा तो इससे क्या बनता है, ई ए आर एल वाई, अर्ली। ठीक है, अर्ली का इससे क्या बनता है, एल ई ए टी, लेट हो गया। ठीक है, इससे क्या बनता है, सी ओ डी एल, क्या हो जाएगा, COLD। कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा होता है। अर्ली का मतलब क्या होता है, अर्ली का मतलब राइट टाइम पे पहुंचना, और लेट का मतलब होता है लेट पहुंचना। ठीक है, अर्ली का मतलब सेम टाइम, जो टाइम है उसी टाइम पे आदमी पहुंच गया। लेट का मतलब होता है लेट। तो इसका उल्टा ये हो गया, हुआ ना। इसका यदि उल्टा ये है तो कोल्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, कोल्ड का उल्टा हॉट होना चाहिए, HOT, हॉट। हॉट मीन्स गर्म। तो हॉट कहाँ है, HOT, तो THO हो जाएगा, THO। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा, होगा ना। समझ में आ रही बात? ये अनलॉजिकल है, इस तरह का भी प्रश्न आता है। तो ऐसे प्रश्न बहुत बच्चे ऐसे होता है कि ये प्रश्न उससे बनता ही नहीं है, उसको समझ से बाहर होता है। और ये वाला प्रश्न अगर यदि आप लोग को आ जाए, दिमाग में ना घुसे, तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए, बाद में जब टाइम मिलेगा तो इसको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अनलॉजिकल प्रश्न। चलिए बताइए क्या होगा इसमें। समझिए अगला वर्ड क्या लिखाएगा वहां पर, बताइएगा, बताइए क्या कुछ समझ में आ रहा है इसमें, क्या होगा वहां पे। देखिए ये क्या है कि ओ से क्या बनता है, 1 बनता है, टी से क्या बनता है, 2, फिर टी से क्या बनता है, 3, एफ से क्या बनता है, 4, उसके बाद एफ से क्या बनता है, 5, एस से क्या बनता है, 6, एस से क्या बनता है, 7, ई से क्या बनता है, 8, एन से क्या बनता है, 9, 9 के बाद क्या होता है, 10, यानी कि इसका पहला वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा। समझ में आया? इसमें कोई लॉजिक नहीं है, अनलॉजिकल है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, उससे क्या बनेगा, उससे क्या बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए इसमें क्या होगा।
इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब, बोलिए। ये भी अनलॉजिकल है, इसमें भी लॉजिक लगाना है। जैसे क्या हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई के बाद जून, कोई दिक्कत, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये क्या हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, ये मंथ का नेम जो है रिपीट कर रहा था। इसमें 2 जगह हम खाली घर दिए, कहीं 3-4 जगह दे देगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए इसमें क्या लॉजिक है। अनलॉजिकल में आप लॉजिक ढूंढने का प्रयास कीजिए, क्या है इसमें लॉजिक बताइए। एकदम आसान प्रश्न है। ये संडे है तो यहाँ मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये फ्राइडे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये अंतिम प्रश्न था और आप लोगों का लगभग अल्फ़ाबेट में जितना भी इधर नियम था, जितना भी लॉजिक था, लॉजिक वाला तो सब बता दिए, जो लॉजिक लग रहा था वो भी बता दीजिए। और अनलॉजिकल जिसमें कि लॉजिक नहीं होता है, तो ये अनलॉजिकल एक ही प्रश्न आएगा, अगर आ गया तो माथा भुका देगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। 1% चांस रहता है कि नहीं इस तरह का प्रश्न दिया जाए जो कि बच्चा का टाइम वेस्ट करे। ऐसा प्रश्न टाइम वेस्ट करने के लिए देता है ताकि उसका क्वेश्चन छूटे। तो अगर यदि इस तरह का प्रश्न ना बने तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। और बात है कि आज का मौसम खराब होने के कारण से वीडियो थोड़ा छोटा हुआ, नहीं तो हम अगले चैप्टर पे चले जाते। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और इस चैप्टर का हम हर वीडियो में आपको बोलते हैं कि इस चैप्टर का आप बार बार रिवीजन कीजिए। आप कॉपी में लिखे होंगे उसको बार बार उल्टा करके देखिए, नहीं तो भूल जाइएगा। अब भूल जाइएगा तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, एग्ज़ाम लास्ट है, इसलिए इसको तो एकदम कन्फर्म देखिए ही देखिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बार ये जो आवाज़ का प्रॉब्लम होता है, ये आवाज़ का प्रॉब्लम आप लोगों का समझ लीजिए कि डिलीवरी का डेट है माइक का 19 तारीख, तो आप लोगों को 20 तारीख को जो है अच्छा आवाज़ मिल जाएगा। और हमको जो एडिटिंग करने में टाइम लगता है आवाज़ को बढ़ाने में, वो कुछ समय हमको बचेगा। तो आप लोगों को अच्छा आवाज़ सुनने को मिल जाएगा 20 तारीख या 21 तारीख को। अगर 19 को आ गया तो 20 को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।